सीखेंगे विकास के प्रमाण। हमारे चारों ओर उपस्थित विभिन्न स्पीशीज का धीमी गति से विकास होते आ रहा है। यह विकास यानी इवोल्यूशन कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने का परिणाम है। इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं, चलिए इन्हें समझें। अभिलक्षण का अर्थ बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण है। यदि विभिन्न जीवों में अभिलक्षण समान होते हैं तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे समान पूर्वज से वंशानुगत हुए होंगे। इस तरह से दो स्पीशीज के अभिलक्षणों में निकट संबंध होगा तो उनका पूर्वज समान हो सकता है, और दो स्पीशीज में दूर का संबंध हो तो इसका अर्थ उनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक पहले समान होंगे। इस तरह अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की शुरुआती स्पीशीज तक पहुंच सकते हैं। यदि यह तरीका सही है तो इसका अर्थ जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से ही हुई होगी, यह माना जा सकता है। चलिए विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रमाणों की चर्चा करें। वर्गीकरण से प्रमाण। पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की कई स्पीशीज है। इन्हें यदि प्राकृतिक समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे जगत, फाइलम या डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पीशीज में, तो हम विभिन्न समूहों का धीरे धीरे विकास किस प्रकार हुआ इसकी एक झलक देख पाएंगे। समजात संरचनाओं से प्रमाण। सील का फ्लिपर, चमगादड़ का पैटैजियम, मानव का हाथ, इन सभी में पादों की आधारभूत संरचना समान है, परंतु इनका प्रयोग भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे पैटैजियम उड़ने के लिए, सील का फ्लिपर तैरने के लिए तथा मानव का हाथ पकड़ने के लिए सहायता करते हैं। ऐसी संरचनाओं को समजात संरचनाएं कहते हैं। समजात संरचनाएं समान पूर्वज होने का प्रमाण देती है, यानी कि इनका विकास समान पूर्वज से हुआ है। समरूप संरचनाओं से प्रमाण। पक्षी, चमगादड़ और तितलियों के पंखों का कार्य समान है, हवा में उड़ना, लेकिन इनकी उत्पत्ति तथा आधारभूत संरचना भिन्न है। जब विभिन्न समूहों के जीवों का आवास समान होता है तब उनमें दिखने में तथा क्रिया के समान संरचनाओं का विकास होता है जो उन्हें उत्तरजीविता का लाभ देता है। इस तरह यदि अंग दिखने में तथा कार्य में समान हो लेकिन संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न हो तो इन्हें समरूप या तुल्य रूप संरचना कहते हैं। समरूप संरचनाएं भिन्न पूर्वज के होने का प्रमाण देती है। क्या शकरकंद और आलू भी समरूपता के उदाहरण हैं? आप स्वयं ज्ञात कीजिए। अवशेषी अंगों से प्रमाण। जीवों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पूर्वजों में कार्यशील थे लेकिन अब कार्यविहीन हो गए हैं। इन्हें अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मानव के पूर्वजों में कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सेल्यूलोज के पाचन में सहायक था। विकास के दौरान मनुष्य सर्वाहारी हुआ तथा सेल्यूलोज की मात्रा भोजन में कम होती गई। इससे कृमि रूप परिशेषिका अवशेषी अंग बन गया। जीवाश्म से प्रमाण। मृत जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं यह जानने की एक विधि है पृथ्वी में नीचे खोदते जाना। जीवाश्म भूमि तल में जितनी गहराई पर पाए जाते हैं उतने ही वे पुराने होते हैं। अन्य विधि है फॉसिल डेटिंग। सामान्यतः फॉसिल डेटिंग कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया द्वारा की जाती है, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सबसे पुराने जीवों की शरीर रचना सरल थी और समय के साथ धीरे धीरे वह जटिल होते गई। यानी कि समय के साथ धीरे धीरे सरलतम जीवों से जटिल जीवों का विकास होते आ रहा है।
आर्क्योप्टेरिक्स यह एक प्राचीन पक्षी था जिसके जीवाश्म से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है तथा यह जंतु दोनों के बीच की संयोजक जाति है। विकास क्रमिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों का परिणाम है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया जैसे जीव में आंखों जैसी संरचना होती है, लेकिन वह विकसित नहीं थी। कुछ जीवों की आंखें रंग की पहचान नहीं कर पाती। मनुष्य की आंखें इन सबसे अधिक विकसित है। आणविक जाति वृत्त जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। ये परिवर्तन उत्तरोत्तर अगली पीढ़ियों में संचित होते जाते हैं। यदि दो जीवों के डीएनए में निकट संबंध हो तो इसका अर्थ उन जीवों में निकट संबंध है। आणविक जातिवृत्त समय के साथ पीछे जाकर यह पता करता है कि ये परिवर्तन किस समय हुए। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसी जीव का विकास कौन से जीव से हुआ। कुछ स्पीशीज का कृत्रिम चयन से विकास हुआ है। कृत्रिम चयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य उन लक्षणों का चयन करता है जो उनके वंश में स्थानांतरित हो जाती है। जंगली गोभी से कृत्रिम चयन द्वारा पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, गांठ गोभी, केल इत्यादि विविधताओं को उत्पन्न किया गया। चलिए अब मानव स्पीशीज का विकास समझें। मानव विकास को समझने के लिए भी हम यथा उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म और डीएनए अनुक्रम का निर्धारण इन साधनों का प्रयोग करते हैं। मानव के रंग रूप और आकार में विविधता अवश्य है, लेकिन वे सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। सभी की आधारभूत संरचना समान है। सभी के गुणसूत्रों की संख्या 46 है और डीएनए भी समान है। सभी मानव एक दूसरे के साथ जनन कर सकते हैं। मानव जाति के सर्वप्रथम सदस्य होमो सेपियंस को अफ्रीका में खोजा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज पूरे अफ्रीका में तथा एशिया, यूरोप, अमेरिका इत्यादि में फैल गए। अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए उनमें परिवर्तन होते गए तथा विकास होते हुए आज की पीढ़ी का मानव उत्पन्न हुआ है। तो आज हमने सीखा विकास के प्रमाण।